दोस्तों, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा जिनका कॉन्फिडेंस कुछ इस लेवल का रहता है कि वो पूरी दुनिया को हिलाने का जज्बा रखते हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आप भी अपने कॉन्फिडेंस को एक एवरेज लेवल से एक एडवांस लेवल तक ले जाने में यकीन रखते हैं। और ये सही भी है दोस्तों, क्योंकि हमें हमेशा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करते रहना चाहिए, उसे हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को कुछ समय के लिए अच्छी तरीके से फॉलो किया तो यकीनन आप अपने कॉन्फिडेंस को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, उन पावरफुल स्टेप्स पर बात करने से पहले आपको मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो बात उस समय की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। हमारे स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसकी गहराई और चौड़ाई तो कम थी, लेकिन वह लंबाई में बहुत ज्यादा था। और जब भी हर बार बारिश होती थी वह बारिश के बाद फुल पानी से भर जाता था। तो एक दिन की बात है दोस्तों, स्कूल के बाद हम सब दोस्त वहीं पर खेल रहे थे। तो अचानक मेरे सभी दोस्त एक एक करके उस खड्डे को छलांग लगाने लगे और उस खड्डे के उस साइड में चले गए। और दोस्तों, मैं भी अचानक दौड़ते हुए गया और जब उस खड्डे को छलांग लगाने लगा तो अचानक रुक गया, क्यों मुझे मेरे दिमाग में डर आ गया था कि क्या होगा अगर मैं इस खड्डे को जंप ना कर पाऊं। और दोस्तों, इस डर के आने के बाद मैं उस खड्डे को जंप नहीं कर पाया और मैंने फिर से पीछे आके 3-4 बार दौड़ते हुए कोशिश की। लेकिन हर बार जब भी खड्डे के पास जाता अचानक से मेरे पांव थम जाते थे और मेरे मन में डर था कि क्या होगा अगर मैं इस खड्डे में गिर गया तो। और दोस्तों, ये डर मेरे दिमाग में बैठ गया था और दोस्तों मैं उस खड्डे को जंप नहीं कर पाया। और मेरे सभी दोस्त मुझे इस बात पर चिढ़ाने लगे कि तू एक खड्डा जंप नहीं कर सक रहा है। और मजेदार बात बताऊं दोस्तों आपको, उसी दिन हमारे एक टीचर ने आत्मविश्वास से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ाया था। तो मेरे सभी दोस्त मुझे उस समय ये कह के चिढ़ाने लगे कि पंकज, तेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं, तू इस खड्डे को जंप नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मुझे सच में लगने लगा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और उस शाम को घर पे आने के बाद मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा मैं वो खड्डा जंप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरे दिन दोस्तों मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस गया था और मैं दौड़ते हुए गया और जैसे ही उस खड्डे को जंप करने की कोशिश की, दोस्तों पता है आपको क्या हुआ? मैं सीधा उस खड्डे के अंदर जा गिरा और मेरे दोस्तों ने मुझे हाथ पकड़ के वापस बाहर निकले। और दोस्तों, फिर तो मुझे सच में लगने लगा था कि अब तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मेरे अंदर आत्मविश्वास कभी है ही नहीं। और दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। इस बात का नतीजा मुझे बहुत समय तक भुगतना भी पड़ा था। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य महत्व सिर्फ इतना ही है कि हम कभी कभी कुछ चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, हमारे दिमाग में एक लिमिट सेट कर लेते हैं और यही लिमिट हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, मैंने कहीं पर एक बुक्स में पढ़ा था, लिमिट एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, जिसका मतलब यही है दोस्तों कि लिमिट हमेशा दिमाग में रहती है, रियलिटी में नहीं। लेकिन हम हमेशा उस लिमिट को उस रियलिटी में मानकर हमेशा फेल होते रहते हैं, उससे आगे कभी सोचते नहीं, उसके अंदर ही रह के काम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहीं पर हम हमेशा गलती कर जाते हैं। और दोस्तों, यही हमारे कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट अप नहीं कर पाने का, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाने का यही एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब हम इस लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा खुद पर से फिर से एक विश्वास लौटने लगता है। हमें लगता है कि यस आई कैन डू, मैं किसी भी काम को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले दोस्त हमारा वो लिमिट्स, हमारे दिमाग में बैठे हुए वो डर को तोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास एक्चुअली होता क्या है? तो दोस्तों, आत्मविश्वास कुछ और नहीं बल्कि हमारा खुद पर विश्वास है ना, हमें जो लगता है ना कि यस आई कैन डू, यही वो फीलिंग्स दोस्तों आत्मविश्वास है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन इस फीलिंग्स को, इस विश्वास को डेवलप करने में कुछ वक्त लगता है दोस्तों। लेकिन आप कह सकते हैं कि अब ये फीलिंग्स लाई कैसे जाए, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास डेवलप कैसे किया जाए? तो दोस्तों, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता कैसे है? अगर आप सच में देखोगे तो जब हम किसी टास्क को, किसी काम को या किसी चैलेंज को हैंडल करते हैं तो उसे पूरा करने के बाद हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आती है, एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है और जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि यस मैं एक दूसरा चैलेंज भी लेके उसे कंप्लीट कर सकता हूँ। और आप जब इस प्रकार बहुत से काम को वन बाय वन कंप्लीट करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो एक कंप्लीशन की फीलिंग आती जाती है, एक अपने आप पे विश्वास जनरेट होता जाता है। और दोस्तों, यही विश्वास धीरे धीरे आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास का रूप ले लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ समय जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो गलत होते हुए भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हैं कि बस पूछो ही मत। लेकिन दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। वो अंदर से खोखले होते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें अंदर से पता होता है कि वो सच में क्या है। लेकिन दोस्तों, कॉन्फिडेंस वही है जो आपको अपने अंदर से फीलिंग आए, खुद के अंदर से एक फीलिंग, कंप्लीशन की भावना है।
तो दोस्तों आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को स्वीकार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अपने आप को स्वीकार करना। दोस्तों आप गोरे हो या काले हो, लंबे हो या छोटे हो, मोटे हो या पतले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आप इस बात से खुश है या नहीं। आप जैसे हैं अपने आप के साथ अगर आप खुश हैं, आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक पूर्ण होने की भावना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपने ऊपर विश्वास जनरेट होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और जिसके बेसिस पे दोस्तों आप कुछ भी काम करेंगे तो कभी भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और दोस्तों अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाने का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब तक दोस्तों आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप जैसे भी है अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को स्वीकार कीजिए। दोस्तों फिर बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अपने डर का सामना कीजिए। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं दोस्तों। हमें बहुत सी चीजों से डर लगता है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान की इनिशियल स्टेज में ये होता ही है, लेकिन गलत बात है दोस्तों तो सिर्फ इतनी कि आप उस डर को दूर नहीं करते। जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। आपने बस 2-4 लोगों से कुछ बातें सुन ली और उस काम को बिना ट्राई किए, बिना अटेम्प्ट किए ही आपने बस उसको डिफिकल्ट मान लिया, तो दोस्तों ये गलत है। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आप उस काम को अपने हाथ से अटेम्प्ट नहीं करते, अपने खुद से ट्राई नहीं करते, तब तक आप उस काम को कभी कठिन मत मानिए। इसलिए दोस्तों जिस काम से भी आपको डर लगे, हमेशा अपने डर को फेस कीजिए, उस डर को चैलेंज कीजिए। और यकीनन दोस्तों इस पॉइंट को अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, डेली अपग्रेड योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। दोस्तों हमें कंटिन्यू गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल के हर एक ऐप का अपडेट वर्जन मिलता रहता है और हम उसे अपडेट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों जो अपडेट लेटेस्ट वर्जन है उसमें पिछले वाले वर्जन के मुकाबले ज्यादा खूबियां है, ज्यादा फीचर्स है, और हम उस एडवांस वर्जन को ही पसंद करते हैं और इसलिए हम उसे कंटिन्यू अपडेट करते हैं दोस्तों यही सेम फीचर हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब हम डेली खुद को अपडेट करते रहते हैं, डेली हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छी बातें ऐड करते रहते हैं, तो दोस्तों डेली हमारी लाइफ अपडेट होते जाती है और हम अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनते जाते हैं। और दोस्तों ये आदत जिस इंसान के पास आ गई ना, तो दोस्तों उस इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, हम कल के मुकाबले आज हम बेस्ट रहने चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, और वो है दोस्तों फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जहाँ पर ज्यादातर लोग काम करना पसंद नहीं करते। दोस्तों आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये आपका एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा वेपन है दोस्तों। इसे अगर आपने अपडेट करके रखा है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है आपने, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ के किसी भी पल पर, अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, और ऐसे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट पर आपको बहुत बारीकी से काम करना चाहिए दोस्तों। और यकीनन जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और आपने तो देखा ही होगा कि जिस इंसान की एक सुपर डुपर पर्सनैलिटी होती है वह अपनी लाइफ में हर पल पर कॉन्फिडेंस रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप पर विश्वास रहता है कि वो जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहां से सोना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्वेश्चंस आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और वो है दोस्तों एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों एक्चुअली हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है। लेकिन दोस्तों आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल होता है, वो रिलीज होता है जब भी हम कोई काम कंप्लीट करते हैं, तो वो एक केमिकल रिलीज होते रहता है कंटिन्यूअसली, और वो केमिकल हमारे दिन भर के मूड को बहुत अच्छा बना देता है, एक हैप्पीनेस ऐड करता है हमारी लाइफ में। और दोस्तों जब आप डेली हमेशा सवेरे सवेरे एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो ये केमिकल वहां पर भी रिलीज होता है, और इस केमिकल की वजह से आपका पूरा दिन बहुत हैप्पीली जाता है, बहुत अच्छे से जाता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो आपको पता ही है कि ये अमृत तुल्य है।
ये एक अमृत समान है जो हमारी लाइफ में सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे फिजिकल फिटनेस को भी ठीक रखते हैं और हमारे माइंड को हमेशा शार्प करते रहते हैं। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, आप इन 5 सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स को अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीनन दोस्तों कुछ समय बाद आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत ही एडवांस लेवल का होगा दोस्तों, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एडवांस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है बिना कॉन्फिडेंस के इस लाइफ में कभी भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात और, जिस इंसान के पास एक एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव थिंकिंग, इन दोनों बातों का, इन दोनों स्किल्स का एक किलर कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, उस इंसान की पर्सनैलिटी एक बहुत ही मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी बन जाती है दोस्तों, और उसके लिए इस दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों आपको भी अपनी इन दोनों स्किल्स पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों आपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड तो ये वीडियो देख लिया, लेकिन अगर आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा भी सोचना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।